अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। स्टूडेंट, जिस तरह आपको पता है कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी बीए बीएससी कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज चौथा लेक्चर है। इससे पिछले तीसरे लेक्चर के अंदर जो है मैं थर्ड ईयर का जो कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल था उसका जो पहला पार्ट था, जिसमें हम जो है वर्ड और एक्सेल के ऊपर काम करते हैं, वो मैंने कवर किया था। और आज जो उसका दूसरा पार्ट है विजुअल बेसिक वाला, मैं उस पर आज आपको जो है वो काम स्टार्ट करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि विजुअल बेसिक जो है ये दूसरा पार्ट है। 15 नंबर का जो पार्ट है आपका वो वर्ड और एक्सेल में से आता है, जो मैं अपने तीसरे पार्ट के अंदर कवर कर चुका हूं। और 15 नंबर का जो पार्ट है वो आपका विजुअल बेसिक में से आता है, जिसमें 10 नंबर का जो है आपने एक प्रोग्राम लिखना होता है। आज मैं आपको सारा बताऊंगा किस तरह से आपने लिखना है। और 5 नंबर का आपका जो है वो वाइवा होता है। तो जो पहला पार्ट है उसमें भी यही होता है कि 10 नंबर का आपने वर्ड या एक्सेल के अंदर काम करना होता है, और जो 5 नंबर का होता है वो आपका वाइवा होता है। तो ये आपने जो नंबर की डिवीजन है वो अपने जहन में रख के जो है वो प्रैक्टिकल देने के लिए जाना है। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके स्टूडेंट्स, हम काम स्टार्ट करते हैं। तो काम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स का पता होना चाहिए कि हम विजुअल बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिखते किस तरह से हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस उन चीज़ों के ऊपर फोकस करूंगा जिनकी आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए ज़रूरत हो सकती है। तो वो जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ पे कुछ स्लाइड्स में पहले देख लेते हैं, और फिर जाके हम उनको प्रैक्टिकली जो है प्रोग्राम्स के अंदर भी देख लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो हम यहाँ से स्लाइड से ले लेते हैं। और सबसे पहले ये कि आपने अपना प्रोग्राम स्टार्ट और एंड किस तरह से करना है। ठीक है जी, आप अपना जब प्रोग्राम जब भी लिखा करेंगे तो उसके स्टार्टिंग में क्या लिखा करना है आपने जो है, और उसके एंड पे क्या लिखा करना है। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट है जो सबसे पहले आपकी जो है स्टार्ट में लिखा जाया करेगी। प्राइवेट स्पेस आगे जो है आगे सब लिखा जाएगा, कैपिटल में आपका जो है पहले वर्ड्स कैपिटल होंगे, आगे कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक, और आगे जो है पैरेंथेसिस आपकी आ जाएंगी। इसके बाद आपका सारा प्रोग्राम लिखा जाएगा जो भी उसके अंदर होगा, और एंड पे जाके आपने जो है वो एंड सब लिखना करना है। ये आपका स्टार्टिंग और एंडिंग हर एक प्रोग्राम का हुआ करेगा। इससे आप चाहे रट्टा लगा लें, चाहे जिस तरह मर्जी याद कर लें, जो भी आपने प्रोग्राम लिखना करना है उसके शुरू में प्राइवेट, आगे स्पेस देके सब, आगे स्पेस देके कमांड 1 और अंडरस्कोर लिख के साथ क्लिक, और आगे पैरेंथेसिस जो है। ठीक है जी, और एंड पे जाके एंड सब। स्टूडेंट्स, एक बात आपने और याद रखनी है, आप में से जो लोग ICS करके आए हुए हैं उन्होंने वहां पे C लैंग्वेज पढ़ी होगी। तो C लैंग्वेज में जब भी आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके एंड पे जाके सेमी कॉलन लिखते हैं। यहां पे हमें एंड पे जाके सेमी कॉलन लिखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपने एग्जैक्टली इसी तरह फॉलो करना है जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं। जो मैंने डॉट्स जहां जहां पे लगाए हुए हैं, जहां जहां मैंने जो सिंबल यूज किए हुए हैं, आपने बिल्कुल वैसे ही यूज करने हैं, क्योंकि मैं आपको साथ साथ प्रोग्राम जो है वो रन करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है कोई एरर नहीं आ रही। ओके जी, इसके बाद हमने जो है वो डाटा टाइप्स, बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 की बात करेंगे जो आपको याद रखनी है। तो सिर्फ हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीजर। आपने याद रखना है जब भी हमने इंटीजर लिखना करना है तो उसका पहला आई जो है वो बड़ा हुआ करेगा। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग डाटा टाइप आ जाएगी, इसका एल जो है वो बड़ा हुआ करेगा। उसके बाद हमारे पास सिंगल डाटा टाइप आ जाएगी, और फिर हमारे पास डबल। इन सब के पहले लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाया करेंगे। थोड़ा सा फर्क आपको बता देता हूं, इंटीजर और लॉन्ग जो है आपके डेसिमल जो नंबर होते हैं, यानी सिंपल नंबर्स के लिए जिनमें इशारिया नहीं आता, जिनमें डेसिमल पॉइंट जो है वो नहीं आता, इंटीजर और लॉन्ग उनके लिए हम इस्तेमाल किया करेंगे। और आपने साथ ये बात भी याद रखनी है कि आपका इंटीजर और लॉन्ग जो है इन दोनों में क्या फर्क है कि इंटीजर में छोटे नंबर आते हैं, यानी बहुत बड़े नंबर नहीं आया करेंगे, और अगर आपने बहुत बड़े नंबर इशारे के बगैर जो है वो स्टोर करने होंगे तो फिर हम लॉन्ग के अंदर स्टोर कर लिया करेंगे। और सिंगल और डबल जो है ये दोनों इशारे वाली रकमों को, यानी डेसिमल पॉइंट वाली रकमों को जो है स्टोर करने के लिए, जिस तरह हम लिखते हैं 235.65 जो है, तो इस तरह की रकमों को जो है स्टोर करने के लिए हम सिंगल और डबल डाटा टाइप को इस्तेमाल किया करेंगे। सिंगल और डबल डाटा टाइप जो है इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि सिंगल के अंदर उसी तरह से छोटे नंबर्स आया करेंगे इशारिये वाले, और डबल के अंदर जो है बड़े नंबर्स इशारिये वाले आया करेंगे। ओके जी, इसके बाद जो बड़ा अहम पॉइंट है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। कि आपने वेरिएबल किस तरह, क्योंकि हमें बार बार वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत पेश आएगी, इसलिए हमने इसके ऊपर बड़े ध्यान से जो है वो फोकस करना है। और इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूं, वो ये है कि आपके पास डिफरेंट तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, लेकिन हम एक याद कर लेते हैं और उसी को हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे। और वो तरीका ये है कि आपने क्या किया करना है, डिम लिखना करना है। डिम का मतलब क्या होता है, डायमेंशन हो सकता है या डिक्लेयर इन मेमोरी। आपको मतलब याद रखने की इतनी खास जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ
ये देखना कि हमने लिखना किस तरह से करना है। फर्ज करने में एक इंटीजर है, एक वेरिएबल है ऐड इंटीजर टाइप का, उसको यहां पे मैं अपने प्रोग्राम में लिखना चाह रहा हूं। तो किस तरह लिखूंगा, डिम, डी कैपिटल हुआ करेगा हमारे पास जो है, उसके बाद वेरिएबल का नाम यानी ऐड, उसके बाद जो है वो एज लिखा करेंगे। एज आप कैपिटल ए लिख लें या स्मॉल लिख लें, ओके है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे इंटीजर का अलबत्ता आपने आई जो है वो कैपिटल में लिखना होगा। तो 4 हिस्से हैं हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन के। कौन कौन से 4 हिस्से हैं हमारे पास, हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले डिम का वर्ड आया करेगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम वो कोई सा भी रख सकते हैं आप, जो ए बी सी एन, ऐड, सम, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बाद एज का कीवर्ड आया करेगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे हमारे पास डाटा टाइप यानी कि जो हमने यहाँ पे इंटीजर लिखी है वो आया करेगी। तो इस लिहाज से आपने याद रख लेना है कि आपके वेरिएबल डिक्लेयर करने के जो है वो टोटल 4 पार्ट्स हैं, डिम, ऐड, एज और आगे इंटीजर जो है। डिम आगे जो है वेरिएबल का नाम, आगे एज जो है वो कीवर्ड और आगे जो है डाटा टाइप आ जाया करेगी। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन कौन कौन से यूज करेंगे। इनकी भी हमें बार बार जरूरत पेश आएगी, तकरीबन हर प्रोग्राम में हमें इनपुट फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा। इनपुट फंक्शन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए, डाटा लेने के लिए, वैल्यू लेने के लिए, और आउटपुट जो होता है हम स्क्रीन के ऊपर जो है उस वैल्यू को शो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है हमारे पास इनपुट और आउटपुट भी फंक्शन बहुत सारे हैं विजुअल बेसिक के अंदर जो है, लेकिन हमने जो है वो सिर्फ 3 के ऊपर काम करना है, और 3 ही आप याद कर लें तो आपके लिए इनफ है। इनपुट के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, ठीक है जी। हम किस तरह लिखा करेंगे उससे, जो है फर्ज करें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, जिस तरह अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पे वेरिएबल मैंने ऐड की बजाय एन डिक्लेयर कर लिया है, डिम एन एज इंटीजर जो है। अब मैं एन में जो है वो यूजर से वैल्यू लेके रखवाना चाह रहा हूं, तो किस तरह से हम ये इसके अंदर वैल्यू रखवाएंगे, इसका तरीकेकार ये है कि आपने क्या करना है, एन इक्वल टू, आगे आपने हमेशा यही लिखना करना है इनपुट बॉक्स जो है। अब इनपुट बॉक्स के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो भी यूजर को मैसेज शो करवाना हुआ करेगा वो आप लिख दिया करेंगे। जिस तरह मैंने यहां पे लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ एन जो है, तो आप क्या करेंगे, ये लिख लेंगे यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ एन जो है। तो आपकी जो भी मैसेज बॉक्स वहां पे जो है वो शो हुआ करेगा उसमें ये वैल्यू जो है यानी ये मैसेज है वो इसी तरह आ जाया करेगा, और जो वैल्यू यूजर उसके अंदर दिया करेगा वो आपकी वैल्यू जो है वो आ जाके एन के अंदर स्टोर हो जाया करेगी जो है। तो ये हमारा सिर्फ एक इनपुट फंक्शन है और हम इसे तकरीबन इसी तरह से ही लिखा करेंगे, इसमें कोई खास फर्क नहीं हमारा आया करेगा जो है। जहां पे भी हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे इसे इसी तरह से लिखेंगे। 2 आउटपुट फंक्शन है हमारे पास जो है, ठीक है। तकरीबन लिखने का तरीकेकार सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है बस उनके अंदर जो है, और नाम उनके डिफरेंट है। एक है हमारे पास प्रिंट का जो है फंक्शन। प्रिंट के फंक्शन को हम किस तरह लिखा करेंगे, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज, जिस तरह हमने भी यहाँ पे भी डबल कोट्स के अंदर लिखा है, यहाँ पे भी डबल कोट के अंदर जो भी हम चीज लिखा करेंगे ना वो एज इट इज आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाया करेगी। तो प्रिंट के अंदर हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज शो हो जाएगी। और ये हमने आगे एंड साइन जो है ये यूज किया है, इसे एपरसेंट साइन भी कह सकते हैं, एंड साइन भी हम इसे कहते हैं। ये एंड साइन के साथ हमने वेरिएबल लिखा करेंगे जो है हमेशा, यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने अपने इस प्रिंट यानी आउटपुट के फंक्शन में शो करवानी हुआ करेगी उसे हम एंड के साथ जो है वो यहां पे लिख दिया करेंगे जो है। पहले हम कुछ भी डबल कोट्स के अंदर लिख लिया करेंगे जो पहले शो होगा, और उसके आगे जो है एन की वैल्यू जो है वो शो हो जाया करेगी। ये वही एन है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था और इसकी वैल्यू हमने यूजर से ली थी, और हम प्रिंट के अंदर जो है इसकी वैल्यू फिर शो करवा दिया करेंगे। दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास वो है MSG बॉक्स, यानी हम इसे मैसेज बॉक्स भी कई दफा पढ़ते हैं, लेकिन आपने इसके स्पेलिंग याद रखने, MSG, M बड़ा होगा और बॉक्स का B बड़ा होगा। इसमें और उसमें दोनों में फर्क अगर आप देखें तो क्या है, सिर्फ पैरेंथेसिस का फर्क है। ये भी पैरेंथेसिस के बगैर काम कर सकता है, लेकिन आपने इसके साथ हमेशा पैरेंथेसिस यूज किया करनी है। तो ये इन दोनों फंक्शन के अंदर फर्क है। ये हमारे इनपुट और आउटपुट 3 फंक्शन हो गए। इनपुट फंक्शन हमारा कौन सा हो गया जी, इनपुट बॉक्स, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर हम जो भी लिखा करेंगे वो हमें शो हो जाया करेगा। और आउटपुट हमारे 2 फंक्शन है, प्रिंट और मैसेज बॉक्स जो है। लिखने का तरीकेकार तकरीबन दोनों का सेम ही है। आप यानी क्या किया करेंगे, डबल कोट्स के अंदर कुछ लिख दिया करेंगे जो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाया करेगा, और उसके आगे आप जो है वो वेरिएबल लिख दिया करेंगे। लेकिन वेरिएबल जो भी आप लिखा करेंगे उससे पहले आपने जो है वो एंड साइन यूज किया करना है। लेकिन ये भी हमारी चीज कवर होगी। 2-3 चीजें हमारी और रह गई हैं, 2 बल्कि हमारी और रह गई हैं, वो कवर करके फिर हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, यानी अपना प्रैक्टिकल काम जो है स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स के 4 पार्ट्स हैं, आपने याद रखने हैं। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स नजर आ गए हैं। एक हमारे पास इफ, आगे हम कुछ कंडीशन लिखा करेंगे, इसके बारे में आपको आगे जाकर बताता हूं, और आगे देन, इफ देन, ये 2 पार्ट हो गए। उसके बाद जो हमारे पास अगला पार्ट आता है वो आता है एल्स, ठीक है। इसमें भी हम कुछ लिख लिया करेंगे, जिस तरह मैंने ये प्रिंट यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है। तो 3 पार्ट अभी हमारे हो गए, इफ, देन, एल्स, और आखिरी जो पार्ट है हमारे पास चौथा जो है वो है एंड इफ। तो ये जब भी हमने इफ लिखा करनी है
तो उनमें हम तकरीबन ये 4 पार्ट्स या कम से कम 3 पार्ट्स जरूर लिखेंगे कि ये इफ के अंदर हो सकता है हम एल्स ना लिखें, तो इसलिए फिर आपके बाकी इफ, देन और एंड इफ हमें लिखना पड़ा करेगा। लेकिन मेन 4 पार्ट्स हैं, इफ, देन, एल्स एंड देन एंड इफ जो है, ये हमारे 4 पार्ट्स जो हैं, इनको हम जो है वो अपने इफ जब भी लिखा करेंगे तो उनके अंदर लिखा करेंगे। और आखिर में एक लूप के बारे में बता के आपको मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। लूप है हमारे पास, फॉर लूप जो है, इसके इस तरह से मेन 3 पार्ट्स हैं। तो आपने मेन 3 पार्ट्स याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं। फॉर, आगे हम कोई नंबर लिखा करेंगे जिससे हमने लूप स्टार्ट करनी होगी, आगे 2 लिखा करेंगे, ये दूसरा पार्ट है इसका जो है, और उसके आगे कोई नंबर लिख दिया जहां तक हमने अपनी लूप लेके जानी है। ये 2 पार्ट हो गए, फॉर और 2, और इसके बाद जो हमारे पास आखिरी पार्ट है वो है नेक्स्ट। तो आपने याद रखना, जब भी आपने फॉर लूप लिखनी है तो आपने 3 पार्ट्स जो है वो लाजमन लिखना करने हैं, फॉर, 2 एंड देन नेक्स्ट जो है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारा काम जो है वो बेसिक हमें कुछ पता चल गया। ये सारी चीज़ें अभी हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करनी है, तो आपको वहाँ पे भी इनका जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उम्मीद है आप फिर इसको जो है वो आसानी से याद कर लेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, हम आते हैं तरीक़ेकार। मैंने फिर जो है काम का आज वही किया हुआ है। मैंने कुछ जो प्रोग्राम्स हैं जो आपके पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, वो प्रोग्राम्स उठा के यहाँ पे मैंने रख लिए हुए हैं। उन प्रोग्राम्स को 1 बाय 1 जो है हम सॉल्व करते हैं, और आपको जो है मैं एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर जो है वो प्रोग्राम, ये जो सारे जो प्रोग्राम है इनको हल करके, इनको लिख के, इनको एग्जीक्यूट करवा के जो है आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा जी, अब एक बात रह गई है, सिर्फ वो हम ज़रा पहले देख लें और फिर उसके बाद जो है वो हम आते हैं अपने इसी के ऊपर जो है प्रोग्राम के ऊपर वापस आते हैं। और वो ये कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर के लिए आपने याद रखना है कि आप किसी भी साइट पे जाके जो है वो ये लिखिएगा विजुअल बेसिक 6। आप इसका पोर्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लें, पोर्टेबल डाउनलोड कर लें, चलें ये कर लें आप जो है। तो आपको जिस भी साइट से ये चीज़ मिल जाए, ये हमारे पास यहाँ पे है द मेंटल क्लब जो है, इससे आप डाउनलोड कर लें। जो है नैनो VB6 है, इससे आप डाउनलोड कर ले, कोई सा भी वर्जन आप, ये ज़रा बेहतर है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी विजुअल बेसिक 6.0 पोर्टेबल जो है, इसका फ़ायदा क्या है कि आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट जो है ये प्रोग्राम रन हो जाया करेगा। फिर प्रोग्राम मैंने चूंकि डाउनलोड कर लिया हुआ है, ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। जब आप प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो ये आपसे जो है 2 ऑप्शन आपको देगा। हम यस करके इसे रन कर लेते हैं। 2 ऑप्शन आपको देगा ये जो है। उन 2 ऑप्शन में पहली ऑप्शन आपने एक दफ़ा रन कर लेनी है, यानी आपने जो रजिस्ट्री कीज होती हैं हमारे पास, वो एक दफ़ा रन करके इसे ओके कर देना है। जिस तरह फर्ज कर हम इसे रन करेंगे तो वो आपको एक मैसेज देगा, आप इसे बंद करके जैसे यस कर दें, ये काम हमारा हो गया, ओके कर दें। और उसके बाद जो दूसरा काम है वो आपने हमेशा क्या किया करना है, फिर जो है नेक्स्ट टाइम से, फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ ये पहली वाली ऑप्शन जो है उसे एग्जीक्यूट करना है, नेक्स्ट टाइम से हमेशा आपने रन विजुअल बेसिक 6 किया करना है। बस जी इतना ही काम है ये वाला जो है। अब हम जो है वो विजुअल बेसिक को स्टार्ट कर लेते हैं, और विजुअल बेसिक को स्टार्ट करके फिर हम जो है इसके ऊपर अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ओके जी, जैसे ही हम अपना विजुअल बेसिक स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। उसमें ये एक विंडो है हमारे पास जिसमें कुछ उसने ऑप्शन दी होंगी हमें जो है। हमने अलबत्ता स्टैंडर्ड एक्सी जो फाइल है ना, इसे स्टार्ट करना है। इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दें और इसे ओपन कर लें। यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन कर दें, या यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ना कुछ इस तरह की ये चीज़ ओपन हो जाएगी। इससे आपने घबराना नहीं, क्या चीज़ें हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे 1-2 चीज़ें सिर्फ मैं आपको बतानी चाह रहा हूँ जो आपने याद रखनी है, और उनके ऊपर आपने फिर जो है वो काम किया करना है। वो याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं, वो ये हैं कि आपने ये जो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया है, आपको सिर्फ ये एक प्रॉपर्टीज़ विंडो है, इसकी ज़रूरत कभी कभी पेश आ जाएगी, बस इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं हमें पेश आएगी जो है। और उसमें भी सिर्फ हमें ये कैप्शन की ज़रूरत पेश आएगी। ये कैप्शन है हमारे पास, तो हमें इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। उसके बाद हमारे पास ये जो टूल बार है, इसमें से हमें किसी और टूल की कोई खास जरूरत नहीं पेश आएगी। सिर्फ ये हमारे पास ये जो है ना कमांड बटन जो है, हमने इसे ही बार बार यूज किया करना है, तो आपको इसकी जरूरत पेश आया करेगी। तो ये 2 चीजें हैं जिनसे आपका इंटरेक्शन हो। ये जो अलबत्ता कमांड बटन है, इससे आपका बार बार इंटरेक्शन होगा, तो इसकी आपको जरूरत पेश आएगी। ओके जी, हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब आप इस फॉर्म पे आएंगे तो आपका कर्सर जो है इस तरह का बन जाएगा। आप यहाँ पे एक बटन इस तरह से जो है क्लिक करते हुए, लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ये नहीं जी, हमने बटन ड्रॉ कर लिया। बस जी, ये हमारा काम जो है इस टूल बार से ये काम खत्म हो गया। हमने ये बटन ड्रॉ कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इस बटन का नाम अगर आप इसके ऊपर अभी लिखा हुआ है कमांड 1 जो है,
अगर आप इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कमांड पे आके इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं इसका नाम जो है फर्ज कर अपने नाम पे लिख लेता हूँ। ये देखें इस तरह ये हमारे पास ये नाम आ गया। बस ये काम है आपका जो है कि इस प्रॉपर्टी विंडो से आपको सिर्फ इसी की ज़रूरत पेश आ सकती है। आप यहाँ पे जो है फिलहाल हम ये कर लेते हैं, रन का लिख लेते हैं, रन प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, या कोई सा भी आप यहाँ पे जो है इसका नाम रख सकते हैं। मैं रन प्रोग्राम जो है वो इसका नाम रख लेता हूँ, इसका लेबल रख लेता हूँ, और इसके बाद अब आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देनी है। प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करनी है, आपने जो है आपने यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो डबल क्लिक करना है, तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। और जो अभी मैंने आपको अपनी स्लाइड्स के अंदर बताया था कि आपके प्रोग्राम का सबसे पहले वाला पार्ट जो है वो ये हुआ करेगा, प्राइवेट सब कमांड 1_click जो है, और एंड वाला पार्ट जो है आपका एंड सब हुआ करेगा। तो चूंकि हमारा जो बटन था इसका नाम अगर आप यहाँ पे देखें दोबारा से तो कमांड 1 है, नेम कमांड 1 है, तो इसलिए यहाँ पे कमांड 1 आ रहा है। और इसके ऊपर जो हमने यूं कह लें इवेंट लगाया हुआ है वो क्लिक का है, और हम क्लिक के ऊपर ही सारा काम कर लिया करेंगे। वैसे हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, माउस ओवर का है, की प्रेस का है, की अप का है, लेकिन हमने क्लिक के ऊपर ही सारा काम किया करना है, इसलिए आपको इन चीज़ों को जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या किया करेंगे, यहाँ से अब अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया करेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद जो है इसे हम रन किया करेंगे। रन करने का तरीक़ेकार हमारे पास यहाँ पे है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है अपने प्रोग्राम को जो है वो रन कर लिया करेंगे। स्टॉप करना हो तो यहाँ से कर दिया करेंगे, हमें रन और स्टॉप करने की ज़रूरत पेश आती है, या एंड करने की ज़रूरत पेश आती है, पास करने की या ब्रेक करने की हमें ज़रूरत आमतौर पर पेश नहीं आती। तो ये दो काम आपने फिर याद रखने हैं। लें जी, ये हमारे टूल का भी सारा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, हमें इससे ज़्यादा जो है टूल के अंदर और कोई काम नहीं करना। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम्स के ऊपर जो है। लें जी, सबसे पहला प्रोग्राम जो है ये 2018 के पेपर में आया हुआ है, जो मुझे पेपर्स मिले उनमें से मैंने देखा था, तो 2018 के पेपर के अंदर आया हुआ है। इस प्रोग्राम को हम पहले पढ़ते हैं और फिर हम इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे राइट अ VB6 प्रोग्राम दैट टेक डिस्टेंस इन मीटर्स, यानी आपसे एक प्रोग्राम आपने लिखना है जिसमें आप क्या करेंगे, आप जो है वो डिस्टेंस या यूजर से डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में लिया करेंगे फ्रॉम द यूजर, और आगे क्या करेंगे, द प्रोग्राम शुड आउटपुट द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एंड मीटर्स जो है। और प्रोग्राम क्या करेगा, वो आपके जो डिस्टेंस वो देगा मीटर्स में, उनमें से किलोमीटर्स अलग कर दिया करेगा और मीटर्स अलग कर दिया करेगा। मैं आपको समझा देता हूं। जिस तरह ये देखें, इनपुट हमने 2400 किया, तो किलोमीटर इसमें 2 हैं, चूंकि 1000 पे तकसीम करने से हमारे पास 2 किलोमीटर बन जाता है, तो 2 हमारे पास किलोमीटर बन जाते हैं, और 400 मीटर ये आपने अलग अलग करके इस तरह से लिखने हैं। यहां पे फिर मैं आपको समझा देता हूं, ये एक और एग्जांपल है। फर्ज करें 2340 हमारे पास जो है थे वो मीटर्स से, और हमने क्या करना है, इसमें से किलोमीटर्स और मीटर्स को अलग अलग करना है। उसका तरीकेकार सिंपल सा ये है कि आप इसको जो है वो 1000 से तकसीम करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन से मुराद है, जब आप तकसीम करते हैं तो जो आपके पास तकसीम करते हुए सबसे ऊपर लिखा जाता है ना, जिस तरह मैं 1000 को तकसीम करूंगा, जो है 2340 को 1000 से तकसीम करूंगा, तो 2 से मैं जो है वो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 को, तो 2000 नीचे आ जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन ऊपर हम 2 लिखेंगे ना, वो आपका ये क्वेश्चन होता है, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल, ये वाला ऑपरेटर हम इस्तेमाल किया करेंगे जो है बैकस्लैश का जो है, ठीक है जी, बैकस्लैश का हम ऑपरेटर यूज करेंगे। इसके लिए डिवीजन के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का जो है ऑपरेटर यूज करते हैं, और दूसरा जो हम ऑपरेटर यूज करेंगे, ये बाकी जो हमारे पास आगे 340 है, इसके लिए हम मॉड का ऑपरेटर यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये ऑपरेटर यूज करने से हमारे पास आंसर 2 यानी किलोमीटर अलग हो जाएंगे, और ये ऑपरेटर यूज करने से हमारे पास जो है मीटर्स अलग हो जाएंगे। और हम फिर क्या करेंगे, हम किलोमीटर जो है वो अलग से प्रिंट करवा देंगे और मीटर्स अलग से प्रिंट करवा देंगे। और इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट के लिए मैंने आपको फंक्शन बताया था, क्या फंक्शन था जी, वो वाला जी, इनपुट बॉक्स। इसी तरह आउटपुट के लिए जी प्रिंट एंड मैसेज बॉक्स जो है। लेकिन ये हमारे तो 3 फंक्शन थे जो हमने बार बार यूज करने हैं। अब हम जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना शुरू करते हैं। लिखने के लिए ये प्रोग्राम हमें समझ आ गई, हमने करना क्या है, हम इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे बना के इसको चेक करते हैं। ओके जी, प्रोग्राम जो है उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने। तो वेरिएबल हमने किस तरह डिक्लेयर किए थे जी, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, डिम, इसके आगे हमने क्या लिखा था, वेरिएबल का नाम, कोई सा आप वेरिएबल का नाम रख लें। हमें यहाँ पे जो है तकरीबन 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, क्योंकि एक वेरिएबल में आपने यूजर की वैल्यू रखवानी है जो यूजर से लेनी है, और 2 वेरिएबल आपको चाहिए होंगे जिसमें आप किलोमीटर्स और मीटर्स अलग अलग रखवा लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल n ले लेते हैं, और आगे क्या करेंगे जो है एज इंटीजर। ये हमारे पास देखें इंटीजर बन गया। आप मल्टीपल वेरिएबल एक डिम की कमांड के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जो है, उसके लिए आप इसके आगे कॉमा लिखेंगे, और दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं फिर जो है किलोमीटर, KM शॉर्ट में मुझसे लिख लेते हैं, उससे भी क्या करेंगे एज इंटीजर जो है।
आप जो है इसे कैपिटल ए के साथ ही लिखें, क्योंकि सारी बुक्स और सारी कॉपीज के अंदर कैपिटल ए से मिलता है, तो आप इसे कैपिटल ए से लिखें। तीसरा हमें इंटीजर कौन सा चाहिए जो है, चूंकि हमने मीटर में भी उसे लेके आना है, तो हम कर लेते हैं एम एस और आगे कर लेते हैं हम जो है इंटीजर। ये लेंगे, ये हमारे पास जो 3 वेरिएबल बन गए। एक वेरिएबल जो पहला वेरिएबल हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, हमने यूजर से वैल्यू जो है वो रखवानी है, इसमें हम किलोमीटर्स की वैल्यूज रखवा देंगे और इसमें हमने जो है वो मीटर्स की वैल्यू रखवा देनी है। ऑपरेटर मैंने आपको बता दिए हुए। अब हम जो है वो इनपुट लेते हैं। इनपुट के लिए मैंने आपको क्या तरीकेकार बताया था, n इक्वल टू इनपुट बॉक्स। ये नहीं, आगे हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो जो कुछ भी प्रिंट करवाना होगा इसके ऊपर जो है वो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे और हम यहां पे लिख देते हैं जी एंटर द डिस्टेंस। ये नहीं जी, हमने ये एंटर द डिस्टेंस जो है वो लिख कर दिया। चाहे यहां पे आप थोड़ा सा आगे मजीद लिख दें इन मीटर्स जो है। ये नहीं, ये हमारे पास ये काम हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि जो भी डिस्टेंस वो दिया करेगा यूजर जो है, फर्ज करें जिस मैंने आपको भी एग्जांपल में दिखाया था, ये जो एग्जांपल है मेरे पास, कि उसने डिस्टेंस दे दिया 2400 या 2340 डिस्टेंस दे दिया, तो वो हमने क्या किया, वो हमारा स्टोर हो जाएगा एन में जाके, क्योंकि हमने इसके आगे इनपुट बॉक्स लिखा हुआ है, एन में जाके स्टोर हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, क्वोशिएंट का ऑपरेटर यूज करेंगे तो किलोमीटर निकल आएगा, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर इक्वल टू एन क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का ऑपरेटर हमारे पास ये वाला है और इसके आगे हम क्या कर देंगे 1000 से, क्योंकि आपको पता है जब भी हमने मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 से तकसीम करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसे 1000 से तकसीम कर देंगे। ये हमारे पास किलोमीटर्स निकल आए। अब हमने क्या निकालना जी, मीटर्स निकालने हैं। मीटर्स में हमने क्या करना था, जो बाकी बच जाते हैं, यानी जिस तरह यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्वोशिएंट से डिवाइड करने से 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो हमने वो अलग लिख लिया। और उसके बाद हमने मॉड का ऑपरेटर यूज करना है, जिससे हमारे पास बाकी जो चीजें होंगी, यानी बाकी जो 400 या यहाँ पे 340 जो बचता है वो हमारे पास मॉड के ऑपरेटर से आ जाएगा। तो उसमें आपने क्या करना है, हमने उसको मीटर में स्टोर करवाना है। m इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे n, और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड। मॉड का जो है वो m बड़ा होगा और बाकी छोटे होंगे, जो है OD छोटे होंगे। और आगे आप क्या कर देंगे, फिर जो है उसी तरह से आपने क्या करना है, 1000 से तकसीम करना है, यानी 1000 से मॉडुलस आप उसका लेंगे तो आपको रिमाइंडर में, क्योंकि ये जो हमारे पास मॉड का ऑपरेटर है ये हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है जी, आप सिंपल से कागज लें, उसके ऊपर जो है वो 2340 लिखें, 1000 से तकसीम करें, तो ऊपर आपके पास जो है तकसीम के सिंबल के ऊपर आपके पास 2 आ जाएगा, और नीचे 2000 से जब आप 2400 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर में 400 या 340 आ जाएगा। तो मॉड का ऑपरेटर आपका रिमाइंडर फाइंड करता है। तो ये हमने काम कर लिया। अब सिर्फ हमने एक काम करना है, और वो ये है कि आपने इन दोनों को प्रिंट करवाना है, किलोमीटर को भी और मीटर को भी जो है। चूंकि उसने यहां पे कहा हुआ है कि आपने इसे एक ही लाइन में प्रिंट करवा देना है, आप इसे एक ही लाइन में प्रिंट करवा दें या अलग अलग करवा दें। इसके लिए फिलहाल हम जो कमांड यूज करते हैं वो प्रिंट की कमांड यूज करते हैं। प्रिंट की कमांड जो है ये ज्यादातर यही यूज होती है। मैं फर्क आगे जाके आपको बताऊंगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिखना जी, किलोमीटर्स। ये नहीं, हमने किलोमीटर्स लिख दिया, इसके आगे इक्वल का साइन लिखते हैं, इसके आगे हमने वेरिएबल लिखना चाहिए। किलोमीटर्स में हम किलोमीटर्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो इसके आगे मैं क्या करूंगा, एंड का साइन पहले यूज करूंगा। एंड का साइन यूज किया और यहां पे मैंने KM लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं, उसके बाद हम ये चाह रहे हैं थोड़ी सी स्पेस हो, ये थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पे जो है, और उसके बाद आगे मीटर्स लिखा जाए। अच्छा जी, किलोमीटर्स लिखने के बाद आप फिर ये काम करेंगे, आप यहाँ पे एक इसका बिल्ट इन फंक्शन है, वो हमारे पास है VB टैब जो है। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कुछ स्पेस जो है वो इसमें ऐड कर देगा। ये करने के बाद आप फिर आगे लिखेंगे दोबारा से जो है वो एंड का ऑपरेटर यूज कर लेंगे, और इसके आगे आप फिर लिखेंगे हमारे पास जिससे हमने मीटर्स लिखा हुआ है, ये मीटर्स हमने लिख लिया, और इसके आगे हम इक्वल का साइन डाल देते हैं, और इसके आगे चूंकि हमने फिर मीटर्स वाला जो आंसर है वो प्रिंट करवाना, ये M वाला जो है, तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एंड साइन के साथ फिर हम जो है वो M लिख देंगे। ओके जी, ये हमारा काम पूरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पे आ जाए, यहाँ F5 प्रेस कर लें आप जो है। तो हमने F5 प्रेस किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो है वो हमने ये चलें, इस विंडो को हम अभी क्लोज कर देते हैं और अपनी इस विंडो पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मैं कोई एक वैल्यू दे देता हूँ और इसे ओके करता हूँ। तो देखें अब किलोमीटर्स जो है वो 4 हैं, मीटर्स हमारे पास 500 है। तो ये जो है ये काम हमने एक ही प्रिंट के अंदर इसीलिए करवाया है कि ये दोनों एक ही लाइन में नजर आए, और ये हमने फंक्शन इसलिए यूज किया था कि दरमियान में कुछ स्पेस नजर आ जाए। जी, ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया इस तरह से जो है। इसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोग्राम है वो ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स द यूजर टू काउंट हिज चेंज। यानी एक यूजर है, उसके पास कुछ जो है वो पैसे पड़े हुए हैं, कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, चेंज वो नोट्स को उनको कह रहे हैं,
the program should ask from user that how many hundreds, 50s, 10s and 5 currency notes using इनपुट बॉक्स जो है। प्रोग्राम आपने इस तरह का लिखना है जो यूजर को ये पूछे कि आपके पास कितने जो है वो 100 के नोट हैं, कितने 50 के नोट्स हैं, कितने जो है वो आपके पास 10 के हैं और कितने 5 के नोट्स हैं। तो ये सारी चीजें यूजर से पूछेंगे मुझे और आगे हम क्या करेंगे, देन द प्रोग्राम शुड टेल द यूजर हाउ मच मनी ही हैज। तो हमने उन सारे नोट्स की जो टोटल करेंसी बनती है, टोटल रुपीज बनती हैं, वो सारे जमा करके हमने जो है वो यूजर को जो है वो उनका आंसर बता देना है कि आपके इतने टोटल जो है वो पैसे बनते हैं। ठीक है जी। हमें जो है देखें यहीं से हमें अंदाजा देता है हमने वेरिएबल कितने लेने हैं। 100 के लिए वेरिएबल चाहिए, 50 के लिए चाहिए, 10s के लिए, 5s के लिए, और एक में हमने टोटल भी उसे रकम बतानी है तो टोटल के लिए हमें जो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना बाकी सारा प्रोग्राम जो है वो हम अभी खत्म कर देते हैं। चलिए कुछ मैं जो है वो पोर्शन रहने देता हूँ ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। जो है ये प्रोग्राम इसका हिस्सा मैं ये खत्म कर देता हूँ। अब देखिएगा हमें जो है वो कौन कौन से इंटीजर चाहिए। हमें चाहिए 100 के लिए एज लिखता हूँ और इसके आगे लिख देता हूँ एज इंटीजर जो है। ये हमें 100 के लिए इंटीजर एक चाहिए मैं 50 के लिए, उसके लिए मैं फर्ज कर लें एफ रख लेता हूँ और एफ को भी एज इंटीजर कर लेता हूँ। ये लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए जी 10s के लिए, उसके लिए मैं टी कर लेता हूँ और इसके भी आगे मैं लिख लेता हूँ उसी तरह से एज इंटीजर जो है। ये हो गया जी। मैं चाह रहा हूँ सारे एक ही जो है उस जगह पे इंटीजर सारे लिख दूं। जो है अलग भी लिख सकते हैं आप, मैं भी अब अलग का तरीका भी आपको बता देता हूँ। और आगे हमें चाहिए 5s के लिए, तो FIV कर लेता हूँ मैं इसे जो है, और इसे भी कर देता हूँ एज इंटीजर जो है। नहीं जी, अगर आपने टोटल का, चूंकि हमें 5 वेरिएबल चाहिए थे, 4 इनके लिए और एक टोटल के लिए, तो अगर आप उसी लाइन में लिखना चाह रहे हो फिर तो कॉमा डाल के आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग लाइन में लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरह करेंगे डिम, उसी तरह से टोटल और उसी तरह से आगे एज और आगे आप लिख देते हैं फिर जो है वो इंटीजर। ओके जी, ये हमारा काम पूरा हो गया। अब हमने क्या करना था, अब हमने क्या करना, यूजर से जो है हमने इनपुट लेनी थी। इनपुट के लिए हमारे पास क्या तरीके, कौन सा फंक्शन था, अभी मैंने यहां से रिमूव भी किया है। फिर मैं दोबारा लिख लेता हूं यहां पे h इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और हमने क्या करना है इसमें यूजर से ये पूछना है भाई आप अपने हंड्रेड्स के, चूंकि h हमने 100 के लिए रखा हुआ है, हाउ मेनी हंड्रेड्स यू हैव। ठीक है, यहां पे मैं इक्वल का साइन डाल लेता हूं और यहां पे उससे जो है ये, अब क्या होगा जब यूजर जो है वो जब उससे ये लिखा हुआ मिलेगा तो वो हंड्रेड्स अपने ऐड करेगा, तो हंड्रेड जाके एच में स्टोर हो जाएंगे। ओके जी, उसके बाद हमने क्या करना है जी, एफ के अंदर हमने क्या करना है जी, हमने इसी तरह मैं कॉपी चलने से कर लेता हूं टाइम बचाने के लिए, जरा ये काम कर लेते हैं, टाइपिंग में जो है वो टाइम आपका ना लगे। ये नहीं, 4 हमने यूजर से वैल्यूज लेनी है, तो 4 दफा मैंने इसे जो है वो क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। दूसरा हमारे पास वेरिएबल कौन सा था, एफ, और यहां पे हमने क्या लिखना था, हंड्रेड्स की बजाय हमने 50s लिखने हैं कि 50 के नोट कितने हैं, ये लें जी। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, टेंस का टी है, और यहां पे मैं हंड्रेड्स की बजाय फिर क्या कर दूंगा, टेंस लिख दूंगा ताकि यूजर को पता चल रहा हो कि मैंने अब कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। और उसके बाद हमारे पास वेरिएबल कौन सा जी, 5 है, FIV है, तो यहां पे मैं कर दूंगा हंड्रेड्स की बजाय 5s, यानी आपके पास 5s के कितने नोट्स हैं। ओके जी, ये हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, एक और वेरिएबल हमने लिया था यहाँ पे जो है टोटल, इसका जरा स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, TOTAL है, और यहाँ पे अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें इन सबको जमा कर देना है। लेकिन जमा करने से पहले आपने एक काम करना है, टोटल इक्वल टू 100 जो है हमारे पास, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, यानी उतने हमारे पास वो 100 हो जाएंगे। उसके बाद इसमें जमा करने हमने क्या करना है, जो आगे हमारे पास जो 5 है, यानी F को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 50 से, क्योंकि ये 50s हैं, फिर प्लस जो है, फिर आगे 10 जो है वो उसने फर्ज कर लें 5-10 के नोट बताए थे, तो 50 बनेंगे ना हमारे पास। तो 50 कैसे बनेंगे, 5 ज़रब 10 कर देंगे हम जी, तो 50 बन जाएंगे। तो फिर उसमें क्या हमने जमा कर देना है, 5 के नोट, लेट से वो कहता है मेरे पास जो है 10 हैं, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर फिर 50 आ जाएगा आपके पास जो है। तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है जी, आपने यहाँ पे, सॉरी ये 5 नहीं करना था हमने, यहाँ पे हमने F करना था। ओके, और अभी हमारा पूरा नहीं हुआ इसलिए वो एरर दे रहा है। और यहाँ पे हमने फिर क्या करना है, आगे हमारे पास 5 वाले जो नोट्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। ये लें जी, हमारा काम पूरा हो गया। यानी जो 100 वाले हैं उससे 100 से, जो 50 वाले हैं उससे 50 से, जो 10 वाले हैं उससे 10 से,
और जो आगे हमारे पास 5 वाले उन्हें 5 से मल्टीप्लाई करके उन सबको जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल पैसे आ जाएंगे। और अब हमने क्या करना है, इस टोटल को सिर्फ शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ की कमांड यूज कर लेते हैं, सॉरी प्रिंट की कमांड सिर्फ यूज कर लेते हैं और इसमें हम क्या बताते हैं जी, टोटल जो है टोटल करेंसी या टोटल रुपीज जो है हमारे पास वो कितने आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल रुपीज, ठीक है जी, इक्वल टू, यहाँ पे अब चूंकि आपने टोटल ये सारा कुछ टोटल होके टोटल में जमा हो गया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड के साइन के साथ यहाँ पे टोटल लिख देंगे। ये लीजिए हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, F5 प्रेस करेंगे, ये वही चूंकि बटन हमारा वही था, हमने सिर्फ पीछे कोड चेंज कर दिया है। रन प्रोग्राम करेंगे, देखें हाउ मेनी हंड्रेड्स यू हैव, लेट्स से मेरे पास जो 700 के नोट थे। हाउ मेनी 50s यू हैव, जो है लेट्स से मैं उससे कहता हूँ 6 मेरे पास जो 50 के नोट्स थे। हाउ मेनी 10s यू हैव, जो मेरे पास 10 के नोट्स थे वो 10 ही थे लेट्स से, और जो 5 के नोट्स थे वो मेरे पास फर्ज कर लें 9 थे। तो जब मैं इसे टोटल बताऊंगा तो वो देखिए उसने बता दिया टोटल रुपीज जो है हमारे पास वो 1105 रुपए है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो पैसे बन जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि अभी आपकी आउटपुट यहां पे नजर आ रही है, ये प्रिंट एफ की वजह से यहां पे नजर आती है, प्रिंट की वजह से। और अगर आपने इसे अलग बॉक्स, जिस तरह अभी इनपुट बॉक्स आपका आया था, अलग बॉक्स बनता है, उसमें जाके अपनी आउटपुट शो करवानी होगी, तो फिर हम जो है वो मैसेज बॉक्स यूज किया करेंगे। ओके जी, दूसरा हमारा प्रोग्राम भी कवर हो गया, हमें इस चीज की जो है वो समझ आ गई और जो है उम्मीद है आपको भी सारी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्राम पे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रोग्राम है जी वो ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक मार्क्स फ्रॉम यूजर एंड शो द ग्रेड एज गिवन बिलो। एक हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करना है, आपने यूजर से जो है ना मार्क्स लेने। अभी हम इतना काम करते हैं, आ जाए अपने प्रोग्राम वापस आते हैं। हमें कितने वेरिएबल चाहिए, सिर्फ अभी एक वेरिएबल जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। ये चूंकि इसका जो है ये रन हो रहा है, इसको मैं बंद कर लेता हूं और वापस प्रोग्राम पे आते हैं। अब मैं इसे डिलीट करूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। ओके जी, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं और शुरू से लिखना शुरू करते हैं हम। चूंकि ये हमारा ऑलरेडी होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे डिम, हमें एक वेरिएबल चाहिए और वो कौन सा चाहिए, मार्क्स का। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसके आगे एज, और इसको हम कर लेंगे इंटीजर। क्यों, ये हमें इंटीजर में चाहिए। अब हमने क्या करना है, ये हमारा काम इतना होगा जो उसने ये कहा हुआ था, एक आप जो है मार्क्स का वेरिएबल लें और उसमें यूजर से इनपुट करवाएं। ओके, यूजर से हम इनपुट करवा लेते हैं। यूजर से इनपुट करवाने का तरीकेकार वो ये मार्क्स इक्वल टू, और यहां पे हम फिर वो काम कर लेते हैं इनपुट बॉक्स, और यहां पे हम लिख लेंगे प्लीज एंटर योर मार्क्स। लेंगे हमारे पास ये इतना काम हो गया, जो हमने ये पहली लाइन पढ़ी थी इसकी हमें समझ आ गई, ये हमने इतना काम कर लिया। अब अगली जो लाइंस हैं उन सबको मैं आपको 1 by 1 भी समझा देता हूं और टोटल भी बता देता हूं, आपने ओवरऑल कैसे प्रोग्राम को समझना होता है। अब यहां पे अगर आप देखें, उसने कहा हुआ है इफ मार्क्स ग्रेटर देन 85 डिस्प्ले एक्सीलेंट। इसी तरह 84 और 80 के दरमियान में होंगे और दोनों, यानी 84 भी शामिल है और 80 भी शामिल है, बोथ इंक्लूसिव जो है, तो फिर आपने वेरी गुड शो करना है। 79 से 75 तक जो है बोथ इंक्लूसिव, यानी 79 भी शामिल है और 75। मैं इसके बारे में आपको प्रोग्रामिंग में बताऊंगा कि अगर आपने इंक्लूड करना हो तो क्या करते हैं, अगर ना इंक्लूड करना हो तो फिर आप क्या करते हैं, एक्सक्लूड करना हो तो फिर क्या करते हैं। तो आपने गुड करना है, 74 से 70 हो फेयर करना है, 69 से 65 हो तो आपने सेटिस्फैक्ट्री करना है, और अगर इनके अलावा कोई हो तो आपने फेलियर कर देना है। ओके जी, एक कंडीशन ये, इफ 2 3 4 और 5 हमारे पास टोटल, तो हम यहाँ पे असल में 5 इफ की कंडीशन लिखेंगे। ये हमें बताती है चीजें जो है कि हमने अपने प्रोग्राम को किस तरह से लिखना है। आई बड़ा होगा, इफ जो है एफ छोटा होगा, और अभी मैंने आपको बताया 4 पार्ट आपके इफ के होते हैं। इफ के आगे हम कंडीशन लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे जी, इफ लिखेंगे, इफ में आई कैपिटल और एफ स्मॉल होगा, आगे लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन हमारे पास है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन, देखें उसने खुद कहा हुआ है मार्क्स ग्रेटर देन 85 जो है हमारे पास, ये मार्क्स ग्रेटर देन जो है वो 85, हम 85 यहां पे लिख देंगे। और आगे हमने दूसरा पार्ट क्या पढ़ा था इसका, देन में फिर आपने क्या करना है, यहां पे आके आप जो है कुछ प्रिंट करवा दें। प्रिंट उसने क्या कहा हुआ है देख लें जी, प्रिंट उसने कहा हुआ है एक्सीलेंट, हम यहां पे कर लेते हैं जी प्रिंट, ये लें जी हम यहाँ पे एक्सीलेंट लिख देते हैं। जो भी आप लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज जो है आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एक्सीलेंट। यहाँ आप यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं, और ग्रेड ए, यानी आप कहते हैं कि उसके लिए हम ग्रेड ए रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये काम हमारा हो गया। उसकी अगली कंडीशन क्या है कि अगर मार्क्स आपके 84 और 80 के दरमियान में होंगे तो फिर आपने वेरी गुड जो है वो शो करवाना है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे एल्स इफ, इसमें क्या करना है, ई बड़ा होगा और इसके आगे जो है हमारा ये इफ जो है ये बड़ा होगा, यानी इसका आई बड़ा होगा। एल्स इफ में फिर आपने क्या करना है, वही कंडीशन लिखनी है मार्क्स, और उसके आगे कंडीशन क्या है हमारे पास 84 और 80 के दरमियान में हो। देखिए अगर 85 से ज्यादा है
तो फिर तो हमारे पास आ गया ग्रेड ए या एक्सीलेंट आ गया। अब 84 से जो है हमारे पास मार्क्स जो हैं, एल्स इफ मार्क्स हम कर लेते हैं, मार्क्स इज लेस देन आर इक्वल टू, ये देखें अगर तो सिर्फ होता है 84 से कम हो, लेकिन उसने कहा 84 भी शामिल हो, तो लेस देन आर इक्वल टू हमने कर लिया। और इसके साथ फिर हम क्या करेंगे, एंड हम कैपिटल लिखेंगे जो है, मार्क्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ जाएगी। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देन लिख के जो है आगे फिर यहाँ पे कर देंगे, उसी तरह से जो है प्रिंट कर देते हैं हम, जो है प्रिंट हमारे पास आ जाएगा उसी तरह से, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर हम कर देते हैं, चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ जी वेरी गुड, तो हम यहाँ पे कर देते हैं वेरी गुड यहां हम साथ कर देते हैं ग्रेड बी। तो इसी तरह बाकी जो प्रोग्राम है अब आपका जो है उसमें सिर्फ हमने यही ध्यान रखना है कि आपकी यही कंडीशन जो है वो कौन कौन सी है, उसका क्या लिखा हुआ है। तो ये प्रोग्राम मैं सारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये इसे हमें लेस देन करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन होगा, मैंने कॉपी पेस्ट किया उसमें थोड़ी सी एरर है, ये लेस देन आ जाएगा। अच्छा, ये लेस देन और ग्रेटर देन का क्या मसला है, देखें मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर मार्क्स 85 से ज़्यादा है तो फिर तो हमारे पास ए आ गया, लेकिन अगर 85 से कम है या 84 है और 80 से ज़्यादा है तो फिर हमारे पास बी आ जाया करेगा। इस तरह हमारे पास जो 79 से कम है और 75 से ज़्यादा तो सी आ जाएगा। यानी ऊपर वाली कंडीशन चेक करने के बाद वो सारी कंडीशन चेक करेगा, जहां पे हमारे जो है वो मार्क्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसके मुताबिक हमें आंसर शो करवा देगा। लेकिन अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका आंसर जो है वो देखते हैं कि हमें ये आंसर क्या देता है। हम जो है प्रोग्राम रन किया, ये हमारे पास जो है वो रन होके आ गया। मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझसे जो है कुछ इनपुट पूछेगा, इनपुट में अपने मार्क्स करता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं जी 73 मेरे मार्क्स हैं। आपको पता 73 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो यहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहां पे ओके करता हूं, तो अब देखें फेयर और ग्रेड डी, तो अगर आप देखें तो आपका यही आ रहा है फेयर और ग्रेड डी, यहां पे जो है आपके मार्क्स एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इस लिहाज से हमारा ये वाला प्रोग्राम भी जो है ये भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अपना अगला प्रोग्राम जो है वो देखते हैं। अगला प्रोग्राम जो है हमारे पास वो ये है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो 10 नंबर जो है वो इनपुट बॉक्स के थ्रू ले यूजर से जो है, और उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो शो करवा दें। इसमें हम सबसे छोटा नंबर भी शो करवा सकते हैं और सम और एवरेज भी इसका जो है फाइंड कर सकते हैं 10 नंबर्स का जो है। तो ये सारे मैं जो है ना आपको अभी यहाँ पे हल करके दिखाता हूँ कि ये काम हम किस तरह से करेंगे जो है। ओके जी, हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये प्रोग्राम अपना जो है इसे मैं रेज कर देता हूँ। 10 नंबर हमने लेने हैं और उनमें से जो हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए। फिलहाल हमें अभी 2 वेरिएबल की जरूरत पेश आएगी, एक जिसमें हमने नंबर लेने और एक में हमने देखना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो रखवाना है। तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेते हैं, डिम, और इसके आगे मैं फर्ज कर लेता हूँ मेरे पास जो है कोई एक नंबर है। लेट्स से मैं कह देता हूँ सी एक नंबर है, कोई काउंटर है नंबर आप इसे कह लें, और इसको मैं कर लेता हूँ एज इंटीजर जो है। ये मैंने काम कर लिया। और दूसरा जो वेरिएबल है वो मैं कर लेता हूँ मैक्स का, कि मैक्स जो है जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको मैंने रखवाना है इसके अंदर जो है, तो इंटीजर इसे कर लेता हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसके बाद हमने ये करना है, हमने यूजर से जो है वो नंबर लेने हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले एक नंबर जो है वो लेते हैं यूजर से जो है, उसमें हम क्या करेंगे सी, यानी नंबर यूजर से लेना, तो आपको पता है कि हम जो है वो इनपुट बॉक्स है उससे कोई इस्तेमाल करेंगे, इनपुट बॉक्स, और आगे हम लिख देंगे जो है बी हमारा जो है कैपिटल होता है, और आगे हम लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर जो है प्लीज एंटर द नंबर। लेट्स से ये हम काम कर लेते हैं। तो वो क्या करेगा, वो एक नंबर देगा और उसको हम क्या करेंगे, हम उसको जो है आप यहाँ पे भी कह सकते हैं प्लीज एंटर दी फर्स्ट नंबर, आप कह दें 1 कह दें आप। ओके, तो आप क्या करें, आप उस नंबर को जो है वो रखवा दें। फिलहाल जो भी नंबर है, लेट्स से उसने 2 दिया, 4 दिया, 8 दिया, कोई सा भी नंबर दिया, आप उसको जो है वो मैक्स में रखवा दें, यानी मैक्स इक्वल टू सी हम कर देते हैं। इसकी लॉजिक समझने के लिए ना मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको आके जो है ना वापस ये सारा प्रोग्राम जो है जो अभी हमने स्टार्ट किया है ये सारा समझाता हूँ ये कैसे काम करेगा। ओके जी, लॉजिक हम ज़रा समझ लें। लॉजिक मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ से मैं आपको ज़रा लॉजिक समझाता हूँ। ये लेंगे मैक्सिमम नंबर जो है हमारे पास हमने फाइंड करना, 10 नंबर हमने देने। फर्ज करें यूजर ने पहला नंबर एंटर किया 8 था, मैंने क्या किया, उसी को मैक्स कह दिया।
उसके बाद यूजर ने एक और नंबर एंटर किया 5, क्या ये 8 से बड़ा है? नहीं, ये 8 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैक्स के अंदर फिर 8 ही रहेगा। फिर यूजर ने दे दिया 67, तो क्या ये 8 से बड़ा है? जी बड़ा है, तो इसलिए फिर हम मैक्स में ये वैल्यू रखवा देंगे। इसके बाद यूजर ने दिया 23, क्या ये 67 से बड़ा है? नहीं, ये 67 से बड़ा नहीं है, इसलिए फिर मैक्स में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आ गया 45, क्या ये 67 से बड़ा है? नहीं। 55, ये भी बड़ा नहीं है। 89, ये बड़ा है अब जो है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर मैक्सिमम को जो है वो हम यहाँ पे रखवा देंगे, 89 में रखवा देंगे। उसके बाद 34 आ गया, ये 89 से बड़ा नहीं है, तो लिहाजा ये भी मैक्सिमम में नहीं आएगा। फिर हमारे पास 11 आ गया, ये भी बड़ा नहीं है, तो ये भी आपका जो है वो फिर मैक्स में नहीं आएगा। फिर 78 आ गया, ये भी 89 से बड़ा नहीं, तो अब हमारे पास मैक्स के अंदर कौन सा नंबर होगा? वो आपका 89 होगा। यही लॉजिक हमने यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर। जो है हमने क्या किया, हमने एक नंबर रखवा दिया, ठीक है जी, और उसका जो है हमने मैक्स के अंदर रखवा दिया। जिस तरह हमने यहाँ पे बताया, पहले 8 को हमने मैक्स के अंदर रखवा दिया। जो भी नंबर एंटर करें इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ 8 लिया हुआ है, तो उसको हमने सी के अंदर रखवा दिया। अब हमने ये काम करना है कि हमने बाकी 9 नंबर भी लेने हैं। अब 9 नंबर के लिए हम बार बार तो नहीं इनपुट लिखेंगे, उसके लिए फिर हम जो है वो लूप यूज करते हैं। फॉर तो हम स्टार्ट कर लेंगे 1 से और आगे हम लिखेंगे 2 9 तक। चूंकि हमने 9 दफा एक नंबर हमने ले लिया, बाकी हमें 9 नंबर और चाहिए, ये काम हमने करना है। और इसके आगे जो है हम क्या, अब हमने क्या करना जी, एक फॉर लूप लेनी है। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल रख लेते हैं, जिससे जो है फॉर लूप आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसे कहां तक हमने लेके जाना है? 9 तक लेके जाना है, क्योंकि एक वेरिएबल तो हमने यहाँ पे ले लिया हुआ ना, एक नंबर हमने ले लिया यूजर से, बाकी हमने 9 नंबर यूजर से अब लेने हैं। तो आपने 1 से स्टार्ट करके 9 तक जो है वो इसको लूप को लेके चले गए जो है। अब आगे हम जो है वो क्या करेंगे, वो इसी तरह हम जो है वो करेंगे कि अब इनके अंदर जो है वो नंबर रखवा दे जाएंगे। हमने यही काम करना है, यानी यही दोबारा से हमने यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवाना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है वो काम कर लेते हैं, साथ है इनको प्रिंट करवा देते हैं, यानी जितनी दफा लूप चलेगी उस हिसाब से इसके पास नंबर आते रहेंगे। तो मैं यहाँ पेन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी 2 से स्टार्ट करके, क्योंकि 1 वाला नंबर हमने ले लिया हुआ है। यहाँ पे 1 वाला नंबर हमने यहाँ पे ले लिया, इसलिए 2 से स्टार्ट करके 10 तक जो है। तो यहाँ पे आ जाए, प्लीज एंटर दी नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से चलती जाएगी जो है। और क्या करेंगे हम जो है, यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगा देंगे। इफ की कंडीशन इस तरह से लगाएंगे कि इफ, आगे हम लिख देंगे अगर जो है जो हमने नंबर यहाँ पे एंटर किया है, फर्ज कर ले जिस तरह मैंने यहाँ पे एंटर किया था 8, वो मैंने पहले मैक्स में रखवा दिया, फिर उसके बाद 5 एंटर किया है। हमने चेक करना है कि जो आपका नंबर है क्या वो मैक्सिमम से बड़ा है। हम यहाँ पे फिर ये काम कर लेंगे, इफ जो नंबर अभी हमने एंटर किया है, यानी सी जो एंटर किया है, वो अगर बड़ा है मैक्स से, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मैक्स के अंदर जो है यहाँ पे देन लिख के हम जो है फिर हम मैक्स के अंदर क्या करेंगे, हम उस वाले नंबर को जो है वो रखवा देंगे। और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो फिर क्या होगा, फिर हम उस नंबर को नहीं रखवाएंगे मैक्स के अंदर जो है। तो लिहाजा आपकी यहाँ पे जो है वो एंड इफ हो जाएगी। बस हमने इतना काम इसका इफ का जो है वो यहाँ पे करना था, ये आपकी एंड इफ हो गई। अब हमने क्या करना जी, फॉर लूप को एंड करना है, और फॉर लूप को एंड करके हम जो है यहाँ पे ये काम कर देते हैं जी, नेक्स्ट कर देते हैं फॉर लूप को एंड करने के लिए। और एंड पे जाकर हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम नंबर जो है वो प्रिंट करवा देना है। ओके जी, हम यहाँ पे क्या करते हैं प्रिंट, और यहाँ पे कर देंगे जी मैक्सिमम नंबर जो है, मैक्सिमम नंबर हमारे पास इक्वल आ जाएगा। कौन सा नंबर होगा, जो मैक्स में पड़ा होगा। तो हम यहाँ पे फिर कर देंगे एंड साइन और कर देंगे मैक्स जो है। नहीं, हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जो है वो रन करके देखते हैं। रन करने के लिए वही F5 आपने प्रेस करना है। प्रोग्राम आपने जो है वो रन किया। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए आपके पास ये आ गया, प्लीज एंटर द नंबर 1। मैं यहाँ पे फर्ज करूँ इसी तरह से वही नंबर जो है वो एंटर करने की कोशिश करता हूँ, या कोई भी कर लें आप जो है। 8 किया, फिर जिससे सेकंड नंबर जो है 4 कर दिया, फिर कोई मैंने 7 कर दिया, फिर 45 कर दिया। आपने याद रखना मैंने सबसे बड़ा नंबर कौन सा जो है वो एंटर किया है। 8 कर दिया, 47 कर दिया, 89 कर दिया, 99 कर दिया, 56 कर दिया, और उसके बाद 45 कर दिया। तो हमारे पास अगर आप देखें मैक्सिमम नंबर जो है मेरे पास 99 आ गया। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम जो है वो फिर क्या करता है कि आपको जो है वो सबसे बड़ा नंबर जो है वो फाइंड करके दे देता है। अच्छा, अगर फर्ज कर ले मैंने इसी प्रोग्राम में सबसे छोटा नंबर भी फाइंड करना है, तो मुझे एक वेरिएबल पहले यहाँ पे और लेना पड़ेगा। उसका मैं नाम रख देता हूँ मिन, और उसको भी एज इंटीजर के तौर पे मैं यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है जी। और शुरू में क्या करूंगा, शुरू में यही काम करूंगा, मैक्स के अंदर भी सी रखवाया तो मिनिमम के अंदर भी सी ही रखवा दूंगा। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारा जो है। और एक कंडीशन मुझे यहाँ पे इफ की और लगानी पड़ेगी, और उसमें मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा
इफ यहां पे फिर जो है वो वही काम जिस तरह वहां पे हमने सी को जो है वो मैक्स के लिहाज चेक किया था, यहां पे हम क्या करेंगे, सी को जो है देख लेंगे। अगर सी से छोटा है मिन जो है, यानी जो आपका नंबर है सी वो मिन से छोटा है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम मिन के अंदर जो है वो फिर ये वाली वैल्यू रखवा देंगे, यानी मिन इक्वल टू सी। लें जी, इसे हम यहाँ पे एंड इफ कर देते हैं, ये हमारे पास काम हो गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ एक प्रिंट की कमांड और लिख लेते हैं, चाहे मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मिन, और साथ यहाँ पे स्टेटमेंट भी चेंज कर देता हूँ। मिनिमम नंबर हमारे पास जो है, मिनिमम नंबर हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। लेकिन जी अब हम दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। F5 का रन किया तो यहाँ पे मैं दोबारा, अब आपने याद रखना है सबसे छोटा नंबर मैंने कौन सा एंटर किया है और सबसे बड़ा नंबर। लें जी 34 एंटर किया, 54, 34, 67, 45, 3, 87, 77, 88, 67। लें जी मैक्सिमम नंबर मैंने 88 एंटर किया था और मिनिमम नंबर मैंने 3 एंटर किया था, तो उसने दोनों शो करवा दिए यहाँ पे। तो इस तरह से आपका जो है ये दोनों जो हैं काम एक ही प्रोग्राम के अंदर भी हो सकते हैं। अगर उसने कहा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फाइंड करें तो आप इस तरह मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आपने फिर दो वेरिएबल्स लेने हैं, इसमें आपने जो है वो मिनिमम की कंडीशन चेक कर लेनी है, इसमें मैक्सिमम की कंडीशन चेक कर लेनी है और नंबर इसके अंदर रखवाते चले जाने हैं और एंड पे जाके हम जो है उन नंबर्स को प्रिंट करवा लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आ जाएंगे। इसी तरह आप सम भी कर सकते हैं। लेट्स से वो कहता है इन सब का सम भी फाइंड करें आप। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, सम को जो है ना वो आपने 0 कर देना है। सबसे पहले इक्वल टू 0 कर देंगे सम को जो है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके जो है आपने ये काम किया करना है। यहाँ पे एक कंडीशन हम लिख लेते हैं सिर्फ जो है सम इक्वल टू सम प्लस सी जो है, यानी जो भी सम की वैल्यू हुआ करेगी हर दफा जो उसमें नई वैल्यू आया करेगी उसमें हमने ऐड कर दिया करेंगे। फर्ज करें शुरू में सम 0 था, सी की वैल्यू आपने 10 दी, वो उसमें ऐड हो जाएगा तो हमारे पास सम की वैल्यू 10 हो जाएगी। उसके बाद आपने सी को जो है फर्ज करने वैल्यू दी 20, और यानी कि अब आपका सम जो है वो 10 जमा सी 20 30 हो जाएगा। इस तरह आपकी ये वैल्यू बढ़ती रहेगी और यूं आपकी लूप पूरी हो जाएगी 10 दफा जो है, और 10 दफा पूरी होने के बाद आपकी लूप जो है फिर हम यहाँ पे सिर्फ एक जो है प्रिंट की हमें जरूरत है और उसमें हम क्या कर लेते हैं, हम सम को जो है प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे जी सम, और यहाँ पे हम जो है ना वो कर लेते हैं जी टोटल कर लेते हैं। लें जी, ये हमने काम यहाँ पे कर लिया। अब हम इसको जो है वो रन करते हैं। ओके जी, तो मैं उसी तरह से 10 सिर्फ आपकी सहूलत के लिए 10 एंटर कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा आंसर जो है वो ठीक आया कि नहीं। नहीं जी, 9वां नंबर हमने एंटर कर दिया, ये 10वां नंबर एंटर कर दिया। अब देखें टोटल हमारे पास 100 आ गया। इसी तरह अगर आपने एवरेज फाइंड करनी है तो आप यहीं पे जो है वो कर लें। आप एक और जो है वो एवीजी जो है एवरेज का शॉर्टकट जो है वो आप यहाँ पे लिख लें और इसे भी आप एज ए इंटीजर डिक्लेयर कर लेंगे। एवरेज आपकी हो सकता है कि वो इशारिये में आ रही हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि एवरेज को अलग से डिक्लेयर कर लेते हैं, डिम एवीजी, और यहाँ पे फिर हम कर लेंगे एज सिंगल कर लेते हैं जो है। अगर इशारिये में एवरेज आए तो फिर उसको वो कवर कर ले। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके एवरेज का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने क्या करना है, एवरेज इक्वल टू सम ओवर जो है जितना भी आपका जो था ये फर्ज कर लें जितना भी आपका जितनी दफ़ा भी आपकी लूप चली है, तो हमारी 10 दफ़ा चली है, क्योंकि हमें पता है 10 दफ़ा चली हुई तो हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं। वरना इसका हल ये भी होता है कि हम इस वेरिएबल को अलग से डिक्लेयर करके इससे डिवाइड कर दिया करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रिंट एफ कर लेंगे, सिर्फ प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो फिर लिख लेंगे एवरेज। एवरेज जो हमारे पास आ जाएगी फिर वो आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हमने एवरेज को जस्ट प्रिंट कर देना है, एंड के साइन के साथ फिर हम यहाँ पे एवरेज को प्रिंट कर देंगे। अब हम इसको रन करते हैं, देखिए जी हमारे पास उसी तरह से मैं काम करता हूँ। तो अब डिफरेंट नंबर कर लेते हैं क्योंकि अब हमारा चेक हो गया हुआ कि हमारे नंबर क्या आते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जो टोटल जो है वो 880 बन गया। एवरेज उसके 88 10 से तकसीम करें तो हमारे पास 88 बन जाती है। लेकिन थोड़ी सी इस प्रोग्राम के अंदर मैंने चेंजिंग की है। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन था जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि आप किस तरह से जो है वो सम भी फाइंड कर सकते हैं और एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चेंजिंग करके आप इसके अंदर जो है ना तो आप सम और एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं।
ओके जी, इसके बाद जो है वो हमारे पास एक और जो है वो प्रोग्राम है और बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अक्सर पेपर्स के अंदर आता रहता है ये जो है कि आपने एक टेबल जो है उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है जी, यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक 3 पैरामीटर्स। उसने खुद बता दिया आपने 3 इंटीजर लेने हैं। ठीक है जी, यूजर से लेने हैं और कौन कौन से लेने हैं, इनपुट बॉक्स के थ्रू लेने हैं। उनमें टेबल की वैल्यू लेनी है आपने, क्या स्टार्टिंग वैल्यू यानी स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट लेनी है आपने। क्या फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो आपका टेबल नंबर होगा जिससे हमने टेबल को प्रिंट करवाना है। सेकंड पैरामीटर आपका जो स्टार्टिंग लिमिट होगी और थर्ड जो आपका होगा वो एंडिंग लिमिट होगी। यानी टोटल नंबर जो होंगे आपके, टेबल नंबर जो होगा आपका जो है कोई सा भी हो सकता है। स्टार्टिंग लिमिट कोई भी 0 से 1 से 5 सब स्टार्ट कर लें। एंडिंग लिमिट उसी लिहाज से फिर 10, 20, 50 जितनी मर्जी आप रख सकते हैं। जिस तरह हमारा टेबल आमतौर पर क्या होता है, 5 का टेबल हमने लिखना है, वो 1 से स्टार्ट होगा 10 तक चलेगा। तो टेबल नंबर हमारे पास क्या हो गया 5, स्टार्टिंग नंबर वैल्यू उसकी क्या होगी 1 और एंडिंग वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या होगी 10 होगी। लेकिन इस प्रोग्राम को हमें इस तरह से डिजाइन करना है कि आप कोई सी भी वैल्यू जो है वो इसके अंदर टेबल के तौर पे जो है वो लेके आ सकते हैं और टेबल को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी एंड कर सकते हैं आप जो है। लेकिन जी हमारे पास स्टार्टिंग में यही कुछ होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल लेने का तरीकेकार, डिक्लेयर करने का तरीकेकार वही है डिम, और यहाँ पे हम जो है वो 3 वेरिएबल, टी को टेबल के लिए वेरिएबल ले लेते हैं। एज इंटीजर आ गया हमारे पास जो है। दूसरा वेरिएबल हमने कौन सा लेना था जी, दूसरा वेरिएबल हम जो है स्टार्टिंग लिमिट वाला ले लेते हैं। एस एज कर लेते हैं हम जो है वो इंटीजर। तीसरा वेरिएबल जो है वो हम ले लेते हैं जी एंड वाला, ई कर लेते हैं हम जो है, और इसे कर लेते हैं एज इंटीजर। ये हमने 3 वेरिएबल ले लिए। अब हमने क्या काम करना है, यूजर से इन तीनों की वैल्यूज लेनी है। तो यूजर से इन तीनों की वैल्यूज लेने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि हम जो है वही इनपुट वाला तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे। टी इक्वल टू इनपुट बॉक्स और पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो आप जो भी आपने लिखना है, हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, डबल कोट्स के अंदर जो है हम लिख लेते हैं जी एंटर द टेबल नंबर। यानी आप टेबल नंबर एंटर कर दें कि आपने टेबल नंबर कौन सा जो प्रिंट करवाना है। ये हमने काम कर लिया। चले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। ये दूसरा क्या करना है हमने जी, दूसरा हमें चाहिए, हमने स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है। एस कर लेता हूं और यहां पे कह लेता हूं जी एंटर दी स्टार्टिंग लिमिट कर लेता हूं। यहां पे जो है स्टार्टिंग लिमिट कर लिया मैंने। तीसरा क्या है जी हमारे पास, तीसरा ये हमने एंडिंग वैल्यू पूछनी है उससे जो है, तो इसे मैं कर लेता हूं ई। आप इस तरह कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं वहां पे काम जो है, लेकिन लिखते हुए आपको अलबत्ता जो है वो सारा लिखना पड़ेगा। तो एंडिंग लिमिट हम कर लेते हैं। एंडिंग लिमिट हो गया, नहीं जी ये भी हमारा काम हो गया। और अब हमने क्या करना जी, अब हमने जो है वो टेबल को प्रिंट करवाना है। टेबल को प्रिंट करवाने के लिए आपको एक लूप की जरूरत पेश आएगी। लूप के लिए वही काम, फॉर आप लिखेंगे। फॉर लूप को आप जो है वो स्टार्ट कहां से करना चाह रहे हैं, एन इक्वल टू, हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू हमने एस में रखवाई हुई है, तो आप स्टार्ट इसे एस से करना चाह रहे हैं और कहां तक लेके जाना चाहेंगे, जहां तक यूजर कहेगा। और यूजर कहां तक कहेगा, ई तक कहेगा, उसकी वैल्यू ई में पड़ी हुई, ई तक ले जाएंगे। और इसके बाद जो है हमने क्या करना है जी, हमने प्रिंट करवा देना है। सिर्फ जो है प्रिंट की कमांड एक लिख लेते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमने लिखना है वो क्या लिखना है, हमने टेबल किस तरह लिखा जाता है। हमारा जो टेबल हमारा आमतौर पे जो लिखा जा रहा होता है, अगर आपको पता हो तो हमारा टेबल कुछ इस तरह से लिखा जा रहा होता है। देखिएगा जरा यहाँ पे 2 इंटू आगे आ जाएगा 1, आगे आ जाएगा इक्वल और 2, इस तरह से। तो बिल्कुल यही फॉर्मेट जो है ना, हमने यही फॉर्मेट हमने वहां पे भी जो है वो लिखना है। कैसे लिखेंगे हम जो है, 2 हमारे पास जो है टेबल जो है हमारे पास वो टी के अंदर पड़ा हुआ है। डायरेक्ट अगर हमारे वेरिएबल लिखना हो तो हम एंड के बगैर लिखते हैं, अगर हमने पहले कोई कोटेशन डबल कोट्स नहीं यूज किए हुए तो। उसके बाद फिर हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन जो है। फिर हम आगे क्या लिखना चाह रहे हैं, आगे हम नंबर यानी जो 1 2 3 होगा, जिस तरह यहाँ पे हमने ये किया है 1 2 3, तो हम यहाँ पे कर लेंगे वही, वो हमारे पास जो है वो एन में होगा, यानी एन इस तरह से चल रहा होगा, तो हम यहाँ पे कर लेंगे एन जे, एंड के साथ हम यहाँ पे एन लिखेंगे, क्योंकि अब हमने फर्स्ट वेरिएबल नहीं लिखा, इसलिए ये सेकंड वेरिएबल है, डबल कोट्स के बाद है, इसलिए एंड लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमने लिखना आगे इक्वल का साइन, वो उसी तरह से डबल कोट के साथ जो है यहाँ पे भी एंड का साइन आएगा और यहाँ पे भी एंड का साइन आएगा। ओके जी, तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो इक्वल का साइन लिख लेंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है कि आपका एंड वाला जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका टेबल का नंबर और आपका ये जो एन है, यानी जो 1 2 3 चल रहा होता है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है हमने जो है। हम फिर क्या कर लेंगे, टी मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक यूज करते हैं, स्टेरिक और एन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जी ये हमारा काम जो है पूरा हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो रन करते हैं और रन करके जो है जरा आंसर अपना देख लेते हैं। F5 प्रेस करके मैंने रन कर लिया, इसे जो है प्रेस किया
हमारा प्रोग्राम रन हो गया। आपके जी आप टेबल नंबर एंटर करें। लेट्स से मैंने 7 का टेबल आपने क्या करना है, एंटर प्रेस किया। अच्छा आगे वो कहता है जी आप बता दें कि आपने जो है इसे कहां से स्टार्ट करना है। मैं कहता हूं इसे आप 3 से स्टार्ट करें, तो 7 3 जो है वो 21 से ये स्टार्ट कर देगा। तो आगे कहता है एंडिंग लिमिट कहां तक होनी चाहिए, एंडिंग लिमिट 10 तक ही आप ले जाएं। ओके जी, ये काम किया। आप देखें जरा जी, ये आपका टेबल स्टार्ट हुआ और टेबल स्टार्ट होकर आपका जो है 21 से जो है वो आगे नीचे चलते जो है 70 तक चला जाएगा। तो इस तरह ये वाला प्रोग्राम भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको जो है काफ़ी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करें तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएंगी काफ़ी हद तक जी। तो ये प्रोग्राम भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, तो आपने जो है इसे ज़रा याद रखना है। आखिरी मेरा ख्याल प्रोग्राम है हमारा जो है जिसमें हमने अरे की बात करनी है। अरे में इस तरह से होता है हमारे पास कि इस तरह उसने कहा हुआ है कि आप एक प्रोग्राम लिखें जिसमें जो इस तरह से नंबर जो है वो 5 नंबर लें। नंबर कोई से भी हो सकते हैं, वो 1 2 3 4 5 रख लें, कोई से भी रख लें। चूँकि उसने 1 2 3 4 5 कहा हुआ तो हम वही कहेंगे, वही यहाँ पे लिखेंगे। और साथ उसने ये कहा हुआ है कि उसका साइज़ 5 रख लें और उसमें क्या करें, पहले उसके नंबर इस तरह से और बाद में आपने उसे रिवर्स करके लिखना है। तो इस प्रोग्राम में हम थोड़ी सी अरे की बात कर लेते हैं। अरे अगर फर्ज कर हमने 5 लेंथ की अरे डिक्लेयर करनी है तो उसे हम AR1 के नाम से मैं उसका नाम रख लेता हूँ और एक का जिस तरह वेरिएबल का नाम हम रखते हैं उसका जो है यहाँ पे 5 तक कर देता हूँ। चाहे आप 1 खत्म कर दें, हम 1 खत्म कर देते हैं। 5 जब हम लिखेंगे तो उसका जो है वो आपकी लेंथ हो जाएगी। चले हम साथ साथ काम स्टार्ट करते हैं ताकि हमें समझ आती जाए जो है। अच्छा जी, पहला हमारा काम ये है कि हमने एक 5 लेंथ की अरे बनानी है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करें उसी तरह अरे डिक्लेयर करेंगे। डिम AR यानी अरे का मैं नाम इस तरह से रख लेता हूँ, AR कर लेता हूँ और बाकियों में हम आगे एज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर जो है 5 लिख दूंगा मैं जो है। यानी इससे मतलब क्या हो गया, 2 हमें चीजें पता चल गई कि ये एक आपकी अरे बनी है एक चीज, और दूसरी चीज ये पता चल गई कि इसकी लेंथ जो है 5 है। अब आगे उसी तरह से एज इंटीजर कर दूंगा। यानी सिंपल वेरिएबल में और अरे के डिक्लेयर करने में सिर्फ यही फर्क है कि आपने उसके आगे ब्रैकेट के अंदर उसकी लेंथ बता दिया करनी। अब जी हमारे पास पहला क्या काम है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अरे के हमारे पास ना इंडेक्स होते हैं। अब अगर हमने 5 की अरे बनाई है तो इसके इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर 4 तक हो सकते हैं या 1 से स्टार्ट होकर 5 तक हो सकते हैं। तो जिस तरह आप मर्जी से समझ लें। यानी मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको यहाँ पे ये एक टेबल जो है बनाया हुआ था यहाँ पे, ये लीजिए। तो इसमें क्या है कि आपके अगर अरे इंडेक्स जो है वो 5 की आपने बनाई तो 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा सकता है। तो वो आपका जो है उसमें वैल्यू आप 1 2 3 4 इस तरह रखवा सकते हैं। अगर आप 1 से स्टार्ट कर देते हैं इंडेक्स को जो है तो फिर वो 5 तक चला जाएगा, उसमें वैल्यू आप इस तरह 5 तक रखवा दें। रिवर्स में हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उसके इंडेक्स को रिवर्स करना है तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज भी आपकी रिवर्स हो जाएंगी। तो आगे मैं अब आपको ये परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। पहले हमने क्या करना है जी, हमने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज रखवानी है। तो ज़रा टाइम बचाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ। मैंने ये प्रोग्राम सारा लिख के रखा हुआ है, तो मैं ये सारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। ज़रा टाइम की बचत हो जाएगी। पहली लेक्चर काफ़ी जो है वो लेंथी हो गया हुआ है। ये लीजिए हमारे पास पूरा प्रोग्राम आ गया। इसमें मैंने क्या किया, वो जी एक अरे डिक्लेयर कर दी हुई है। ये 2 दफ़ा स्टेटमेंट लिखी गई है, मैं इसको 1 दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। ये अरे डिक्लेयर कर ली है। अब मैंने एक लूप चलाई, फॉर की लूप, आई से स्टार्ट करके यानी आई को 1 से स्टार्ट करके 5 तक चलाई, चूँकि 5 वैल्यू रखवानी थी। और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अरे का ये इंडेक्स हम 7 लिखते हैं। तो वो पहले 1 होगा, पहली दफ़ा लूप चलेगी, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो 5 ही हमारी लेंथ है। तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम उसके अंदर वैल्यूज़ रखवाते जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने वो वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है। किस तरह प्रिंट करवानी है, इस तरह से प्रिंट करवानी है कि पहले वो इस तरह से लिखी हुई आए और फिर बाद में जो आपके पास इस तरह से लिखी हुई आ जाए। तो ये प्रोग्राम आपके सामने सारा स्क्रीन के ऊपर जो है आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वही VB टैब का जो है, इससे क्या होगा, आपकी स्पेस थोड़ी सी आ जाती है और एंड पे मैंने सेमी कॉलन इस्तेमाल किया हुआ है। सेमी कॉलन का फायदा ये होता है कि आपका फिर नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता, आपका रिजल्ट जो होता है आपकी आउटपुट उसी लाइन में जो है वो शो हो रही होती है। तो मैं अब इसको जो है वो रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो प्रिंट करवा लिया बिफोर रिवर्स जो है वो लूप के जरिए मैंने 5 वैल्यू प्रिंट करवा ली। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक आखिरी चीज़ देखने वाली है, सिर्फ ये चीज़ अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, फॉर लूप को मैंने स्टार्ट किया 5 से और कहाँ तक ले गया हूँ 1 तक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसका जो है वो यहाँ पे बताया था कि इसका अगर इंडेक्स में रिवर्स कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज भी रिवर्स हो जाएंगी। तो मैंने अब क्या किया है, इंडेक्स रिवर्स किया जिससे उसकी वैल्यू सारी की सारी रिवर्स हो जाएगी। ओके जी, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जो है वो रन करते हैं इस प्रोग्राम को जो है,
और इसका जो है वो आंसर देखने की कोशिश करते हैं क्या आता है। लें जी, एंटर दी नंबर इन अरे एट 1। मैं कोई नंबर करता हूँ 5, वो नंबर नहीं कर रहा ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। 10, 15, 20 और 25। लें जी, अगर आप देखें तो हमारे पास कंटेंट बिफोर रिवर्स जो है 5, 10, 15, 20, 25 है, और कंटेंट्स आफ्टर रिवर्स के आगे 25, 20, 15, 10 और 5। और काम क्या किया हमने? काम वही, अगर आप देखें कि क्या किया है, मैंने सिर्फ जो है अब जो प्रिंट करवाया ना अरे को, वो आई से ही प्रिंट करवाया, लेकिन उसमें पहले 5 आएगा फिर -1 किया। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आई हुई है, स्टेप कॉम जो है, यानी अगर आपने वैल्यू जो है माइनस करनी हो, ऐड करनी, तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू आपकी 1 आती है, लेकिन अगर आपने माइनस करनी हो तो स्टेप के आगे आप -1 करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो है इन वैल्यूज़ को जो है वो माइनस कर रही हैं 1 by 1, 5 फिर 4 फिर 3। तो हमने अरे का जो है वो सिर्फ इंडेक्स रिवर्स कर दिया है, तो उससे हमारे पास जो है वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। ओके जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, अब थोड़ा सा आप कॉपी को देखिएगा या अपनी बुक को देखिएगा जिसके अंदर प्रोग्राम लिखे हुए हैं, और उनसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें मज़ीद प्रोग्राम्स की जो है, तो आपको जो है वो काफ़ी हद तक जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था इसमें समझाने की, कि मैक्सिमम जितना समझा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की मैंने कोशिश की है। यानी हमारे पास फॉर लूप भी कवर हो जाए, इफ एल्स भी कवर हो जाए, और उसके साथ साथ जो है हमने जो अरे की बात की है वो भी कवर हो गई है। हमें काफ़ी हद तक जो है जो पहले प्रोग्राम्स थे उनमें हमने ये फॉर लूप को रन करके देखा है, काफ़ी सारी हमने रिक्वायरमेंट्स देखी हैं। तो आप ये जो काफ़ी जो है वो मशहूर प्रोग्राम जो थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको उम्मीद है बाकी प्रोग्राम भी आप अंडरस्टैंड करके कर लेंगे उन्हें जो है। तो आपको वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और उसके साथ साथ जो है जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं फिर अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।